जी बन्ना। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। नवरात्र मास चला हुआ है और माता रानी के नवरात्रे चले हुए हैं, तो बहुत खास दिन है। हम इन दिनों को बहुत अच्छा मानते हैं हिंदू में, है ना, बहुत शुभ मानते हैं। ठीक है, तो इस दौरान यही है कि हम अपना काम बढ़ाने की ही, हर बार तो हम देखो अपना काम बढ़ाने की ही अपेक्षा करते हैं कि कैसे भी हमारा अच्छे से काम चले, अच्छे से काम बढ़े। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर और वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी 33 मेंबर ही आए हैं। हो जाने दीजिए अभी थोड़ा बहुत और। ठीक है, तो इस दौरान मेरे सामने जो चेहरा है एक मुकेश बालाजी, तो मैं सिर्फ उनसे एक बात जानना चाहूंगी। इन्होंने अब की बार सम्मान पत्र को क्वालिफाई किया है, तो मैंने इनको मैसेज डाला कि आपको कैसा लग रहा है सम्मान पत्र को जीत करके। तो इनका जो जवाब था वो सभी आप लोग सुनिए इनके ही मुंह से, क्योंकि मेरे को तो बड़ी हंसी आई और मैं अभी भी उसको इमेज करके हंस रही हूँ। ठीक है ना, जो इन्होंने लिख के मुझे भेजा था, इसलिए इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनके ही मुंह से सुनिए कि इनको कैसी फीलिंग हुई उस टाइम जब इनको इनका सम्मान पत्र मिला। जी दीदी, बताइए सभी को। गोविंद भाई जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज इनको। अगर सुन रहे हैं तो आप मुकेश बालाजी को, मुकेश बालाजी आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए ताकि आप ऊपर ही आ जाए और भैया को दिख जाए। कर दिया, अनम्यूट कर दिया, माइक को टच कर लें। जी वंदे मातरम भाई जी, वंदे मातरम सभी बहनों को। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने ये का लिखा था कि मेरे पैर ही नीचे नहीं पड़ रहे जमीन पर, मुझे इतनी खुशी हो रही है सम्मान पत्र मिलने की। जी बिल्कुल, ठीक है ना। सच तो मैंने में कहा कि मेरे को, हाँ बहुत हाँ ही अच्छा बताइए लग रहा बताइए। था। अच्छा, जब बच्चों ने देखा तब क्या रिएक्शन था? बच्चे भी कह रहे थे मम्मी ये क्या मिला आपको। भैया हमें अच्छा सर्टिफिकेट मिला, जैसे तुम्हें मिलता ना ऐसे हमें मिल गया ये। बहुत बढ़िया। कह तो रहे बहुत अच्छा लग रहा है खुशी, मम्मी। बिल्कुल सच में बहुत खुशी होती है ना, जब हाँ कुछ जी। अलग से हम लोग अचीव करते हैं, हमें कुछ अलग से मिलता है। और जब अपने बच्चों को दिखाते हैं, है ना, खास करके क्योंकि एक बच्चे के सामने ना एक माता और एक पिता ऐसे होते हैं सुपरमैन की तरह। ठीक है ना, बच्चे बच्चे पता क्या सोचते हैं कि मैंने रात को कुछ सोचा और रात को कोई फैरी आएगी और मेरे तकिए के नीचे वो रख जाएगी, लेकिन उसको नहीं पता कि वो फैरी है कौन। उसको नहीं पता वो सुपरमैन है कौन, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हस्बैंड लोग हैं, उनको अपने कपड़े लेने की अगर क्वेरी भी होती है और बच्चा कुछ ऐसा बड़ा सोच ले एक बार कि काश मुझे ये मिल जाए अपने बर्थडे पे, तो मैंने खुद को देखा है, खुद के पापा को देखा है कि जब हमें कुछ चाहिए होता था तो वो क्या स्किप करते थे, अपने कपड़े लेना, ठीक है, अपने लिए चप्पल जूती लेना, ठीक है ना, उसको स्किप कर देते थे। ठीक है, और हमारे लिए जो हम सोचते थे, जो हम बोलते थे ना, वो आ जाता था। तो हमें पता क्या लगता था कि मेरे जो पापा है ना वो सुपरमैन की तरह, कि सोचा और आ गया। ये नहीं पता कि उसने क्या सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, जो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, यही बात एक माँ की होती है। ठीक है ना, बच्चा माँ के कान में बोल देता है, बच्चा अपनी ख्वाहिश बोलता है माँ के आगे कि काश मुझे भी ये चीज मिल जाती। ठीक है ना, तब माँ क्या सोचती है कि कहीं से भी ले आऊं। ठीक है ना, मेरे बच्चे ने ख्वाहिश की है कहीं से, अगर वो अच्छी ख्वाहिश है कि कहीं से भी ले आऊं, पर अपने बच्चे के लिए वो ले आऊं। ठीक है ना, लाएगी कब, कैसे ला सकती है, जब उसके हाथ में हो। क्योंकि हम दे भी तो वही सकते हैं ना जो हमारे हाथ में हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुदामा और कृष्ण की अगर कहानी देखी होगी ना टीवी पे, सुदामा और कृष्ण मिलन दिखाते हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या होता, जब सुदामा को कहीं से भिक्षा भी नहीं मिलती थी, क्योंकि ब्राह्मण थे और उनका ये था कि 5 घर से ज्यादा उसको मांगना ही नहीं था, ठीक है ना, ये उसको रूल था, ठीक है। तो क्या होता था कि जब वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते थे तो उनको पानी पिला करके बोल दिया जाता था कि कल सुबह मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा, ठीक है, तब कुछ मिलेगा और तब तुम्हें खिलाऊंगा, ठीक है। और जब अगले दिन भी भिक्षा नहीं मिलती थी तो क्या दे सकता था, पानी जो उसके पास था, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकता था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो उतना ही देगा जितना उसके पास होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर अपने एक बच्चे के लिए फैरी बनना, ठीक है ना, अपने बच्चे के लिए फैरी बनना है, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को, छोटी छोटी खुशी को अपने बच्चे के फेस पर देखना है, तो मेहनत करके हम लोग जब कमा लेते हैं और जब अपने बच्चों को अपने से देते हैं, ठीक है ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। और जब देखता है ना बच्चा कि मेरी माँ ने भी कुछ अचीव किया, मेरी माँ भी कुछ अलग कर रही है, वो सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित नहीं है, ठीक है ना, उससे अलग भी उसकी कोई पहचान है। तो बच्चा खुद के लिए भी पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है कि मैं भी अपनी पहचान बनाऊंगा, मुझे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि बच्चे भी हमें देख करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बच्चे भी अपने माता पिता को देखते हैं, कहते हैं ना, कई बच्चे को ना बड़े नॉलेज से बोलते हुए देखते हैं, बड़ी नॉलेज से, ठीक है ना, तो फिर पता है अचानक से क्या आता है मन में, अचानक से क्या आएगा मन में, शायद इसकी मम्मी पापा कुछ अच्छी जॉब करते हैं जो बच्चा इतना अच्छे से बोल रहा है ना, बोल देते हैं ना कि शायद मम्मी, इसकी मम्मी टीचर तो नहीं हो जो इतने अच्छे से बोल रहा, ठीक है ना। वहां से क्या लगा लिया, सिर्फ बच्चे के दो चार कुछ बोलने से, दो चार शब्द बोलने से मम्मी पापा की कैपेसिटी, ठीक है ना, मम्मी पापा की नॉलेज, ये सब उन्होंने थोड़ी सी देर में ही कैप्चर कर ली, ठीक है ना, ये थोड़ी सी देर में ही उन्होंने कैप्चर कर ली। तो इसलिए अपना सम्मान बढ़ाना है, वो तो चलो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ करके ही बहुत बढ़ता जा रहा है और बढ़ भी रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है ना, सभी को लग रहा है ना अच्छा, हाँ सभी को, ठीक है ना। और अच्छा देखते हैं संख्या कितनी हुई है, संख्या हुई है 59, तो भाई घबराने वाली बात नहीं है, 59 संख्या में थे। ये सोच लो कि 59 साफ सफाइयों में लग रही, जो कि अपना चेहरा इस टाइम हमें नहीं दिखाना चाहती, सीधी बात, क्योंकि साफ सफाई कर दो है, ठीक है ना, वो हमें नहीं दिखाना चाहती कि हम साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मीनू मिश्रा जी को देखो, वो भी तो बेचारे काम करते हुए ले रहे हैं, हाँ भाई मीनू जी, वो भी तो ले रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी ले सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो, काम करते हुए भी मीटिंग ले सकते हो। और भाई जो नहीं ले सकते तो ना ले भाई, आज की छोड़ दो कल की ले लेना, आज की मीटिंग में तो वैसे भी कुछ नहीं है, मीनाक्षी आई हुई है ना, आज की में तो वैसे भी कुछ नहीं होएगा, ठीक है, आज की में तो वैसे भी सिर्फ बातचीत ही रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना, अपने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके, नहीं भी कुछ हम बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोग देख रहे होंगे सुनीता शर्मा जी, ठीक है, वो शायद बाहर है, ठीक है ना, और शायद स्कूटी पे है और वो सुन रहे हैं, ठीक है ना, ये होती है सीखने की तलब, है ना, ये होती है सीखने की, ठीक है ना, सभी रखा करो इस तरह से, ठीक है, कुछ तो हमें मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और भाई साफ सफाई हमने भी करनी, हम भी अपने टाइम मते टाइम निकाल के ही सभी के पास आए हुए हैं, है ना, सभी को, क्योंकि बोलते हैं ना कि त्योहारों में साफ सफाई करते हैं क्योंकि लक्ष्मी माता को सभी ने बुलाना है अपने घर पे, है ना, और लक्ष्मी माता तो वहीं पे आती है जहाँ पे बड़ी अच्छे से साफ सफाई होती है, यही बोलते हैं ना कि जहाँ पे साफ सुथरा होता है, आंगन साफ सुथरा होता है, ठीक है ना, वहीं पे ही लक्ष्मी माता का निवास होता है। तो इसीलिए सभी लक्ष्मी क्या कर रही है, लक्ष्मी सारी की सारी लक्ष्मी बाई बन करके पर्दों को धोना, और वही बस पूछे नहीं कि क्या क्या धोना, ठीक है ना, सब कुछ धो दिया इन्होंने, हस्बैंड रह रहे हैं बस धोने, उनको लास्ट में ही करना, बाकी सब कुछ धो दो। हस्बैंड को ये है ना कि क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम रुक करके देखना, है ना,
कि क्या क्या दिलवा रहे, ठीक है। नहीं तो फिर भाई अपने करे हुए की तनख्वाह मांग लियो, इतना सारा काम कर दिया, ठीक है। ये तो मेरा 2000 रुपए का सूट बनता है, ठीक है। चलिए छोड़िए, ये तो था थोड़ा सा मजाक, ठीक है। तो हमारा जो काम है सैनिटरी पैड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो महिलाओं में बहुत सारे रोगों को निवारण कर रहा है। प्लस अब तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया गोविंद भाई जी के साथ जुड़ करके कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आयुर्वेद पे, ठीक है ना। आयुर्वेद पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आयुर्वेद हमारे लिए ये लगा लो कि संजीवनी बूटी ही है। जितना मर्जी कहीं से दवाइयां एलोपैथी से खा लीजिए, ठीक है ना, बीमारी को और ज्यादा बढ़ाएगा, उसको कम नहीं करता है। और आयुर्वेद से सभी को पता है कि थोड़ा लेट ही सही, लेकिन रोग की जड़ को खत्म कर देता है, ठीक है ना, रोग की जड़ को खत्म कर देता है। इसलिए सभी धीरे धीरे करके आयुर्वेद पे आइए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अपना उपचार करना शुरू कीजिए, अपने घर में बच्चे का उपचार करना शुरू कीजिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी भाई अपने लेवल को पूरा कीजिए। जो भी यहाँ पे आया है, ठीक है ना, कुछ कमाने के लिए आया है ना, कुछ कमाने के लिए आया है। तो जितनी भी मीटिंग होती है, जो आप लोगों को समझाया जाता है, डेमो दिखाया जाता है, ठीक है ना, उसको लाइव में कीजिए। उसको सिर्फ सुन करके अपने अंदर स्टोर मत कीजिए, ठीक है। उसको सुन करके अपने अंदर स्टोर नहीं करना है, उसको सुनना है, फिर समझना है, और फिर दूसरे को क्या दिखाना है, डेमो भी दिखाना है, उसको उसके बारे में बताना भी है सभी को, ठीक है ना, सभी को बताना है। जब बताएंगे, जब दिखाएंगे, तभी हम सेल कर पाएंगे। क्योंकि देखो हमें हर घर में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड को पहुंचाना है, हर महिला के हाथ में पहुंचाना है, ठीक है ना, हर महिला के हाथ में पहुंचाना है, ताकि वो अच्छा यूज करे। और यही है ना कि अच्छा यूज करेगी। ये कहते हैं ना कि आज के टाइम में जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क, ये सिर्फ सिर्फ सेकंडों के जरिए ही हम एक बात को क्या पता कहां से कहां पहुंचा देता है। सिर्फ एक पोस्ट और सेकंडों में वो वायरल हो जाती है, ठीक है ना, सेकंडों में वो वायरल हो जाती है। तो आज हमारे पास ये टेक्निक है, हम इसके जरिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है ना। और फेसबुक पे अपनी कोई वीडियो बनाइए, अपनी डेमो वीडियो बनाइए, ठीक है ना, उस पे सभी कुछ सब कुछ बताइए, और अपना नंबर पोस्ट कीजिए, ठीक है ना, ताकि जो भी लिंक आए, जो भी लीड आए, वो आपके पास आए, आपकी वीडियो को देख करके। अपनी वीडियो में अच्छे से जान डालिए, ठीक है ना, अच्छे से जितना आपके पास हो सके उतना अच्छा बनाइए, ठीक है ना। मीनू जी की वीडियो देखी थी, बहुत ही शायद मीनू जी ही थे, जो भाप की वीडियो बनाई थी, आप ही थे। बहुत ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। आप लोग समझो इस बात को कि उन्होंने वीडियो बना करके ये नहीं ये मत सोचना कि हाय उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई, क्यों भाई। जब हम किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम किसी इतने बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ठीक है ना, और आपको चोट लगी हुई होती है, ठीक है ना, आपसे दूसरा ये क्या करेगा, हाँ इसको, इसका खून बह रहा है, इसको चोट लगी है। लेकिन जब एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो ही हमारा इतना अच्छे से इलाज करता है, साफ करेगा, सब कुछ करेगा, पट्टी करेगा, सारा कुछ करेगा, ठीक है ना, छोटी से छोटी बात का हमारी ध्यान रखेगा। तो क्या वो एमबीबीएस की पढ़ाई करके कुछ गलत कर रहा है? वो सब कुछ बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लाइक आने चाहिए, आप लोगों के कमेंट भी आने चाहिए। समझो इस बात को, जितना ज्यादा आप वीडियोस को देखोगे, जितना ज्यादा अच्छे अच्छे उसके ऊपर कमेंट करोगे, अरे और कोई ना सही, कम से कम जो जुड़े हुए हैं वो तो कमेंट कर सकते हैं। क्या हम लोगों के पास, क्या हम महिलाओं के पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक बंदी ने कुछ टाइम दे करके, 10 मिनट दे करके, 2 मिनट दे करके, 4 मिनट दे करके वीडियो बनाई, वीडियो को प्रिपेयर किया, ठीक है ना, और बहुत गट्स डाल करके, ठीक है ना, बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए, वो डाल करके उन्होंने किया है। तो क्या हमारा इतनी सी भी उंगलियां नहीं चल सकती कि हम उसको अच्छा से बताएं?
क्या हम एक कमेंट तक नहीं डाल सकते हैं उसके ऊपर? मैंने देखा है 3 कमेंट 4 कमेंट, हद हो गई भाई। इतनी सारी वीडियोस हर रोज फेसबुक पे, हर रोज यूट्यूब पे डलती है, क्या हम उसको एक बार भी लाइक नहीं कर सकते? अपना ही तो काम बढ़ रहा है। आप सोचो एक बात को, आप किसी एक छोटी सी क्रीम को लेने जा रहे हो, ठीक है, और आप ऑनलाइन उस क्रीम को खरीदना चाहते हो, सबसे पहले क्या देखोगे? उसके कमेंट देखोगे जाकर के, देखते हो ना? चीज को खरीदने से पहले क्या देखते हो? उसका प्राइस बाद में देखोगे, सबसे पहले क्या देखते हो? उसको कमेंट देखते हो, ठीक है। तो क्या हम लोग उस अपनी ही खुद की वीडियो पे जाकर के कमेंट नहीं कर सकते? ये आखिरकार है तो हमारी ही वीडियो, हमारी ही तो बहनों ने बनाई है, हमारे ही ट्रेनर ने बनाई है, हमारे ही जैसी बहनों ने बनाई है। और आज तो इतना अच्छा हो गया हमारे साथ कि हर रोज की मीटिंग की भी वीडियो डलती है। तो कम से कम इतना तो आप लोग कर सकते हो, जो वीडियो नहीं बना सकता और जो बना रहा है उसको, जो बना रहा है उसको कम से कम कुछ तो उसको ये डाल सकते हो कि हाँ दीदी आपने इतना अच्छा बताया और इससे मुझे बहुत आराम मिलेगा, मैं भी करके देखूंगी। क्या आप लोग इतना अगर 2 सेकंड का टाइम निकाल के कर सकते हो तो कम से कम अगर हम 100 महिलाएं हैं तो 100 कमेंट होंगे उसके ऊपर। सोचो इस बात को। अगर हम अपने सैनिटरी पैड को हर बार जाकर के कमेंट करेंगे ये बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है, मैंने उसको यूज कराया है, उसकी ये समस्या दूर हुई है, तो जब उसको कोई महिला पढ़ेगी तो क्या उसके मन में नहीं आएगा कि मैं भी इसको मंगवाऊं? बताओ, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। जब कोई महिला इतना कुछ कर रही होती है, जब वो अपने टाइम, उसके पास भी तो 24 घंटे ही है जैसे आपके पास है, बस आप उसको सो करके गंवा रहे हो या फेसबुक पे कुछ भी गलत सलत देख के गंवा रहे हो। इतना काम आप लोग कर रहे हो या हम लोग कर रहे हैं, अगर हम एक कमेंट भी नहीं डाल सकते, कम से कम प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, ये हर बार नहीं बोला जाता। हर संस्था में हर जगह जाकर के देखो बहुत फोर्स किया जाता है इस चीज के लिए कि डालो कमेंट, डालो कमेंट, डालो कमेंट। यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन खुद के दिमाग से इतना जरूर कीजिए कि कम से कम हम वहां पर जाकर के एक कमेंट तो डाल दे कि बहुत अच्छा किया दीदी आपने, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, या किसी ने जेल के बारे में बताया, या किसी ने फीडबैक के बारे में बताया। गोविंद भाई जी ने इतने अच्छे अच्छे रोगों के बारे में बताते हैं। अरे आपको फ्री में इलाज मिल रहा है, क्या वहां पे एक कमेंट जाकर के करने में कोई जोर पड़ता है क्या? कल इतना मतलब इतना अजीब लगा, मैंने जब वीडियोस को देखा, किसी पे 5 तो किसी पे 7 कमेंट बस। क्या वो 5-7 महिलाएं ही काम कर रही हैं बस? हद होगी है भाई। किया करो, आप लोग करोगे तभी काम बढ़ेगा। क्या पता आपके ही किसी रिलेशन में से कोई कमेंट को पढ़ ले और आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए, है ना। इस चीजों को पढ़ो, इन चीजों को समझो, और इन चीजों के बारे में ना जेंट्स भी बड़े अच्छे से कमेंट को पढ़ते हैं। जो ये लगा लो कि हमारे घर में जेंट्स हैं, हमारे हस्बैंड है, अगर वो ये कमेंट पढ़ते हैं तो हम लोग भी समझते हैं कि ये हमारे प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। ये उसको पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि इस टाइम में मेरी जो पत्नी है, मेरी जो बिटिया है, उसको अच्छा चाहिए, उसको अच्छा यूज करना चाहिए। वो भी एक बार देखते रहते हैं कि काश कोई ऐसी चीज मिल जाए, क्योंकि एक महिला, एक पत्नी अपने पापा को जो बात नहीं बताती है वो अपने हस्बैंड के साथ बड़े अच्छे से शेयर करती है, आप लोग समझ सकते हो। अपनी छोटी से छोटी बात को अपने हस्बैंड के साथ शेयर करेगी, तो क्या वो हस्बैंड जब भी फेसबुक चलाता है, उसके सामने जब भी ऐसा कुछ आता है, तो क्या वो नहीं पढ़ेगा कि मेरी पत्नी को ये प्रॉब्लम है? सच बताऊं तो 3 दिन पहले मेरे पास 3 जेंट्स के नंबर आए और 3 मैंने किट्स को ऑर्डर किया है, एक एक किट को। 2 मेरे घर से आकर के लेके गया है, एक किट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो को देख करके। उन्होंने कहा कि मैम मैंने आपकी वीडियो को देखा, वहां से आपका नंबर लिया है, और मेरी पत्नी को ये प्रॉब्लम है, उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। वो खुद चाहती है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो बहुत अच्छा रहे उसके लिए, और मुझे ये चाहिए। सच मानना, गांव में जैसे जहाँ पे बस स्टॉप होता है वहां पे आकर के रुके, और मैंने अपने हस्बैंड के हाथ उनको दिलवाया, दे करके आए वो। तो समझो इस बात को।
अगर हम कमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि क्या सिर्फ 5 कमेंट आए हैं, इसका मतलब बस ये तो ऐसा ही है। ठीक है ना, कोई वीडियो का फीडबैक आया है, हमसे इतना भी नहीं हो पाता है कि हम वहां पे जाकर के कमेंट कर दे, तो दूसरा क्या पड़ेगा, सिर्फ 3 या 4 कमेंट, सिर्फ 10 कमेंट। कमेंट का बहुत फर्क पड़ता है और हमारे काम के ऊपर ही पड़ता है। ठीक है ना, हमारे काम के ऊपर ही पड़ता है। इसलिए सभी सभी कम से कम थोड़ा सा टाइम निकाल के, सेकंड के टाइम लगता है, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता है, कुछ टाइम निकाल करके वीडियोस को जब भी देखे लाइक भी करे और उस पर कमेंट भी जरूर करे। और यहाँ पे आपको ये भी नहीं बोला जा रहा है कि गलत कमेंट करे। क्यों करे भाई गलत कमेंट? जो आपको लगा है, जो आपको मिला है, जो आपको अच्छा लगा है, जो आपको फीडबैक मिला है, वो लिख दो उसमें, वो लिख दो उसमें। ठीक है ना, ये अपने से बना करके थोड़ी लिखना है। जो अच्छा है, जो मिला है, जो आपको लगता है, वो लिखो, सच्चाई लिखो। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप झूठ लिख दो वहां जाके कि भाई हमारा तो 101% बढ़िया है। अगर आपको नहीं 101% बढ़िया लग रहा है, 90% लग रहा है, तो 90% लिख दो भाई। जितना आपको मिल रहा है उतना लिख दो, सिंपल। ठीक है ना। बोर हो गए क्या आज की मीटिंग से? ऐसे करके एक बार बता दीजिए, बोर हो गए हो क्या? अच्छा, फिर तो ठीक है। क्योंकि टॉपिक जो था वो मेरे पास आज सच बताऊं तो नहीं था। एकदम मुझे अचानक से ही पता चला कि आज मीटिंग लेनी है। ठीक है। तो कल मैं देख रही थी यूट्यूब पे, वीडियोस देख रही थी। मेरा जिस दिन की मीटिंग स्किप हो जाती है ना, मैं मिस कर देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि ये लिंक तो पड़ता ही है। ठीक है ना। तो जब लिंक पड़ता है तो मैं देख लेती हूँ, और उस पे फिर बाद में रात को जब मीटिंग देखती हूँ तो उस पे कमेंट भी और लाइक भी डालती हूँ। तो जब मैंने कल देखा तो इतनी सारी वीडियोस के ऊपर कोई कमेंट नहीं। ठीक है ना, कोई लाइक नहीं। तो क्या भाई एक लाइक और एक कमेंट करते हुए इतना ज्यादा जोर पड़ता है कि हम एक लाइक और कमेंट नहीं कर सकते? तो भाई गलत बात है, किया कीजिए। ठीक है ना, ये अपने ही काम को बढ़ाएगा। ठीक है ना। और ये भी एक पुण्य का ही कार्य है, क्योंकि आप अच्छा वहां पे बताओगे तो किसी महिला को उसकी जरूरत पड़ सकती है और वो लेगी। और जब वो ले लेगी, उसको यूज करेगी, तो सोचो कि वो कितनी अच्छी अच्छी दुआएं देंगी कि आपको कमेंट पढ़ करके उन्होंने किसी चीज को ले लिया है। ठीक है ना। इसलिए अगर आज की मीटिंग में आप लोगों को लगा हो कि कुछ ज्यादा ही बोल गई हूं, तो उसके लिए तो भाई बहुत बहुत माफी चाहूंगी। लेकिन ये मुझे लगा था कि मेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि जब मेरे को लगा कि यहाँ पे कमी है, क्योंकि हमारे काम में यहाँ पे कमी है, इसलिए वो कमी नहीं करनी है। आप लोगों के लिए ही एक ट्रेनर, कोई भी बहन थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो बनाती है। ठीक है ना, हम सबके लिए ही बनाती है, ताकि हमें कुछ अच्छा पता चल जाए, हमें कुछ अच्छा पता लगे। ठीक है ना। और सच मानना, इतनी सारी लेडीज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, किस वजह से जुड़ी हुई है? वीडियोस को देख करके ही तो आई है, फेसबुक पे देख करके ही तो आई है ना। तो इसलिए आज सभी को मीनू मिश्रा जी का भाप वाली वीडियो भी देखनी है, उस पर कमेंट भी जाना चाहिए, उस पर लाइक भी जाना चाहिए। ठीक है ना, सभी का। और अदर वीडियो भी देखनी है, वहां पे बड़े अच्छे से उन्होंने क्लियर किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 0 पैसे में, क्योंकि उन्होंने देसी जुगाड़ बता दिया भाई। ठीक है ना, देसी जुगाड़ बताया है, तो 0, बिल्कुल 0 खर्चे में। तो आप लोग सभी लोग करिए। ठीक है ना, सभी लोग इस चीज को करना है सभी को, और वहां पे कमेंट भी करने हैं। ठीक है। कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा सा सोने का टाइम स्किप कर दो, सिर्फ 15 मिनट बाद सो जाइए। ठीक है ना, 15 मिनट पहले क्या करना है, भगवान जी को याद करके उस वीडियो पर जो भी वीडियोज आती है उसको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि सोने से पहले जब भगवान जी को याद किया जाता है, ठीक है ना, उससे 5 मिनट पहले पुण्य का कार्य कर लो, सच में बड़ी बढ़िया नींद आएगी और भगवान जी का ध्यान भी हमारी तरफ जाएगा। क्योंकि अच्छा जो काम करता है ना, उसको ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सच मानना, उसको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, उसको प्रार्थना, प्रार्थना मतलब जानते हो ना, कि भगवान जी के आगे गए, आंखें बंद की और प्रार्थना करना शुरू कर दिया।
और प्रार्थना में ज्यादा क्या होता है, मोस्टली 10 रुपए भगवान जी के आगे धरे और 1 करोड़ मांग लिए। हाँ भाई, 10 रुपए रखे और लाखों रुपए मांग लिए, यही होता है प्रार्थना में। क्या होता है, 5 रुपए धरे और वही अगर आपको बहुत गंभीर बीमारी है उसका वही निवारण मांग लिया, तो भाई जिस रोग की पर्ची 500 रुपए की कटनी थी वो भगवान के आगे 5 रुपए रखे और इतने बड़े रोग ने सीधा बोल दिया कि बस यूं ठीक कर दिए भगवान जी। अरे इतनी बड़ी आप लोग उनसे हेल्प मांग रहे हो, ठीक है ना, इतनी बड़ी वो मांग रहे हो, ठीक है ना, तो क्या भगवान जी के पास वो 5 रुपए नहीं है, वो 10 रुपए नहीं है? प्रार्थना मतलब क्या, प्रार्थना मतलब ये नहीं है कि जाओ और भगवान से मांग लिया जाए। प्रार्थना ये है कि भगवान जी मैं जिस कार्य को कर रही हूं उसमें आप मेरे सहभागी बनो, जो मैं कार्य कर रही हूं उसमें मेरे सहभागी बनो, उसमें मेरा साथ दीजिए, ठीक है ना। और साथ भगवान जी कब देगा, साथ भगवान जी तब देंगे जब आप प्रार्थना करके उस पे 100% चलते हो, जब आप कर्म करना शुरू करते हो। ये नहीं है कि सुबह से लेके शाम तक हाथ जोड़े और भगवान के आगे बैठे रहे, ठीक है ना, और वह ये सोच लिया कि रोटी बनकर सामने तेरे सामने आ जाएगी। नहीं, प्रार्थना मतलब वो कि प्रेयर कीजिए लेकिन उस काम को करने के लिए 101% अपना दीजिए, तब भगवान जी हमारी प्रेयर को स्वीकार करते हैं। समझ रहे हो, तो ऐसा करना है। अब नवरात्रे चले हुए हैं, ठीक है ना, काफी सारी महिलाएं तो 9 के 9 नवरात्रे रखती है, ठीक है ना, 9 के 9 नवरात्रों पूजन करती है और 9 के 9 नवरात्रे व्रत रखती है, ठीक है ना। किस लिए, मेरे घर में सुख संपन्नता आए, मेरे घर में लक्ष्मी आए, मेरे पति के कारोबार को बढ़ाना माता जी, मेरे बच्चों में सद्बुद्धि देना माता जी, सब कुछ, ठीक है ना, यही सब है ना सभी के लिए। तो कारोबार को माता रानी तब बढ़ाएगी जब आपका पति कुछ काम करने लगेगा। अगर वो घर पे ही बैठा है तो कारोबार में माता रानी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। सद्बुद्धि भी बच्चों को तब मिलेगी जब बच्चा बस्ता उठा करके स्कूल जाएगा, घर पे बैठे बैठे उसको वो भी नहीं आएगी। इसलिए सभी को अपने काम को बढ़ाना है, माता रानी को याद करते रहना है, भगवान जी को साथ लेकर के चलना है और वो साथ चलते हैं। और सच मानना, अच्छे कार्य में भगवान जी बहुत अच्छे से साथ देते हैं, ठीक है ना। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं ना उसमें भगवान जी बड़ा अच्छे से साथ देते हैं। हमें सिर्फ 1 कदम बढ़ाने की जरूरत है, 100 कदम भगवान जी हमें लेकर के चल देते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो समझो इस बात को, और इस बात को करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। कमेंट जरूर डालने हैं सभी ने, सभी की वीडियो पर, ठीक है, सभी की वीडियो पर कमेंट बड़े अच्छे से डालने हैं, क्योंकि कमेंट डालोगे सभी पढ़ेंगे, हमारा काम बढ़ेगा, ठीक है। और सच मानना, अगर आप एक वस्तु को अपने आगे रखते हो ना पूरा दिन, ये इतना अच्छा है, अपने बच्चे को लगा लो, अपने बच्चे की पूरा दिन तारीफ करो, ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, सच मान के चलना वो बच्चा सच में अच्छा बन जाएगा। क्योंकि हम उसको सारा दिन क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं अपने बच्चे को, और वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ जा रही है, सीधा मेरे बच्चे के सामने, मेरे बच्चे के मस्तिष्क में जा रही है कि मेरी मम्मा मुझे कह रही है मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो वो सारा दिन इतना बोलने से वो अच्छा बन जाता है, सच मानना इस बात को। तो अगर हम भी अपने पैड के बारे में, अपने काम के बारे में अच्छे अच्छे तारीफ करेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड लिखेंगे, तो वो काम जो है हमारा बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है ना, वो काम हमारा बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है ना। आप सोचो, काफी सारी महिलाएं तो ऐसी है जो 1-1 रुपए से भी तंग है आज। हम सोचते हैं ना कि हम तो आजाद हो लिए, ठीक है ना, हमारे हाथ में तो सब कुछ है, ठीक है ना, नहीं, आज भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो 1-1 रुपए से मोहताज हैं, जिनको घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है, घर से बाहर निकलने के लिए भी पता नहीं कितनों की परमिशन लेनी पड़ती है,
हम बहुत खुश नसीब है हम लोग जो हम इस काम से जुड़ चुके हैं। हम घर पे बैठ करके भी कर रहे हैं, घर से बाहर भी जा करके कर रहे हैं, हमें हमारे हस्बैंड का सपोर्ट है। काफी सारी महिलाएं ये है कि कोई भी सपोर्ट उनको नहीं करता है, ठीक है ना। तो हमें तो जब यहाँ से हमारी शुरुआत हो चुकी है पहचान बनाने की, यहाँ से हमारी पहचान हो चुकी है, नींव रख चुके हैं हम लोग। बस अब तो हमें अपना 100% देना है, अब तो हमें पूरी जोर लगा के मेहनत करनी है बस। और मेहनत भी क्या करनी है, हमें सभी को समझाना है, हमें सभी को बताना है, ठीक है ना। इतनी तो मेहनत करनी है, आगे कोई ना करे तो ना करे भाई, ठीक है ना। ये तो वही है ना कि अगर कोई नहीं करना चाहता है तो ना करे, ठीक है ना। जब थोड़े दिनों के बाद उसको कोई गंभीर बीमारी आ जाएगी तो क्या पता भूला बिसरा वो यहीं आ जाए कि भाई वहां तो राम नहीं होया, चलो वहीं तो देखा वो भी कह रही थी, है ना। ऐसे होता है ना। तो इसलिए सभी सभी अपने काम को बढ़ाने के लिए समझ से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए, क्योंकि बुद्धि ही एक ऐसी चीज है जो हमें हर जगह आगे बढ़ा सकती है, हर जगह हमें आगे कर सकती है। अगर बुद्धि नहीं है भाई, चाहे पैसा और कितना मर्जी कुछ ही हो आपके पास भाई, वो कोई भी मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए सभी अपना अपने दिमाग का और अपनी छोटे से छोटे टाइम का, थोड़े थोड़े टाइम का बड़े अच्छे से, ठीक है ना, उसको यूज कीजिए, ठीक है ना। जब भी थोड़ा सा टाइम मिले, इधर उधर की ऊट-पटांग देखने की बजाय अपनी वीडियो देखिए, वहां पे जाकर के कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। वहां से वीडियो से सीखने को भी कुछ मिलेगा और आपका कमेंट भी चला जाएगा। यहाँ तक कि बेशक आप अपने कमेंट के साथ अपना नंबर डाल दीजिए, अरे तब भी तो आपका काम बढ़ेगा। कमेंट आया है, ठीक है ना, कोई वीडियो आई है, उस कमेंट पे आप जाकर के क्या कीजिए कि मैंने भी यूज किया है, मैंने उसको यूज कराया है, ये बहुत अच्छा है। अगर किसी को चाहिए तो वही इस नंबर पे संपर्क कर ले। तो आपको क्या जोर पड़ा, वीडियो मेरी, नंबर आपका, लीड कहाँ से आई, आपको आई। क्या आप लोग इतना भी नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं, सिर्फ करने की जरूरत है। इसलिए सभी कीजिए इस काम को, ठीक है। वहां पे 100, हर एक वीडियो पे 100 कमेंट जरूर होने चाहिए, हर वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे कमेंट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और भाई चुगलियां करने की बजाय वीडियो देख लिया करो, ठीक है। और भाई सास के साथ लड़ने की बजाय भी भाई ठेका अपना फोन, थोड़ी सी देर यूं कह का, वो सास बोल रही बोलन दो, ठीक है ना। तुमने क्या लेना, बोल बोल रही तो बोल रही, तुमने क्या करना, अपना फोन लिया, मुझे में बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दे रहे, ठीक है। सासू माता थोड़ी सी देर में अपना आप ही चुप, और उसको थोड़ी सी देर बाद जाके भाई रोटी ने पूछ लियो, फिर और भी ज्यादा खुश, किला मैंने इतना भी सुना दिया, तुमने तो सुना ही नहीं, बोला कहा क्या था, ठीक है ना। तो थारे तो दिमाग में ही नहीं कि क्या क्या बात कह दी, तुमने तो बस राम ते जाकर क्या करना, रोटी देनी। और सासू माता कितनी खुश, ला मैंने इतना सारा कुछ बताया और इतना सारा कुछ बोलिया, इस देख के तो सेहत पार असर नहीं पड़े। तो यहाँ भी वही हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया सुधर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपने टाइम को बड़े अच्छे से हमें डील करना है। 11:40 हो गए हैं, ठीक है। मैं तो अब यहीं पे ही बंद करूंगी। आगे गोविंद भैया जी कुछ अच्छा बताएंगे, क्योंकि मेरी मीटिंग में तो इतना ही था, बिना टॉपिक के ही आई थी, ठीक है ना। तो ये टॉपिक मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए, तो इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने बातचीत की। और 3 हैंड रेज भी हैं, अगर भाई जी देख रहे हो तो इनको लीजिए जरा अनम्यूट करके। जी दीदी, और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, दीदी के पास बिना टॉपिक के ही बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीना रानी जी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। वंदे मातरम भाई जी। धन्यवाद। हाँ जी, मैं कल बाहर जा रही थी जी कहीं, वहां 2 बच्चे दिखे जी, एक को तो इन्फेक्शन है पेट में बहुत ज्यादा। हम्म। तो उसको मैंने बताया, बोला एक चुटकी उसकी क्यों है वो भूली हल्दी गई। सोट, सूट की एक चुटकी, सूट एक कप पानी में पकाएगा जी, बाद धीरा जब 1 चम्मच दो, 1 1.5 घंटे बाद। ठीक है, ये ठीक बताया भाई जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चा मिट्टी खावा जी, वो मिट्टी की वजह से उसको इन्फेक्शन है पेट में।
वो 15-15 दिन के बाद बीमार हो और हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा उन्हें। मैंने उससे बोल लिया था मैं पूछ कर कल फोन करूंगी तेरे पास, तो उसको क्या बताना भाई जी। पीने का पानी, हाँ जी, पीने का पानी। सुनने का जी। हाँ जी। एक गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 लीटर पानी में डाल के छोड़ दीजिए, वो पानी पूरे दिन में जितना पी जाए, बाकी उसके माँ बाप पी जाए। अच्छा, मिट्टी खाना बंद कर दे, वो तो बहुत ज्यादा मिट्टी खाओ जी, बहुत कमजोर हो रहा। बात नहीं, नियमित रूप से अगर करेगा तो बंद हो जाएगा, खाना बंद कर देगा। भैया, हाँ भैया इस यहाँ पे आपको टोकती हुई एक छोटी सी बात पूछूंगी। जैसे मेरे बच्चे ना स्कूल जाते हैं और पानी की बोतल लेके जाते हैं, मोस्टली सभी के बच्चे जाते हैं स्कूल जी। और पानी की बोतल लेके जाते हैं। अगर भैया उसमें जी। थोड़ा सा बिल्कुल गेहूं के दाने जितना चूना हर रोज मिला दिया जाए तो? सोने पे सुहागा, सोने ये मेरे को बड़ा अच्छे से समझ आया, क्योंकि ऐसे तो बच्चा नहीं पिएगा, लेकिन वहां पे स्कूल में बच्चा पूरी बोतल खत्म कर देता है पानी की। तो मेरे को सही ये है समझ आया कि सभी को ऐसा करना चाहिए। अगर कोई भी पानी की बोतल लेके जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा चूना उसमें मिला ले और थोड़ा थोड़ा करके बच्चा पी भी जाएगा। भाई जी। घोलना है वो 1 लीटर पानी में गेहूं के दाने जितना चूना घोल के रख दे। हाँ जी, एक और तरीका बता देता हूँ। आप दस हाँ जी। 10 ग्राम चूना लेकर आओ, 10 ग्राम। अच्छा जी। 1 लीटर पानी में रात को छोड़ दो, ठीक है। कितने लीटर में जी, आवाज कट रही है आपकी। 1 लीटर पानी में रात भर पानी में छोड़ दो। ठीक है जी। जी जी। वो उसको बिना हिलाए, मतलब हिलाना नहीं है, ऊपर के पानी को आप निकाल लो, जितना आता है ठीक है जी। साथ साथ जितना आ रहा है तो छोड़ दो। आप पानी पानी निकाल, और उस पानी में स्वाद के अनुसार मिश्री मिला के चाशनी बना दो। तो मिश्री मिलानी जी उसमें। हाँ, मिश्री मिला के चाशनी बना दो। अच्छा जी। यार चाशनी बना के उसको शरबत वाली बोतल जैसे कर लो। और जब भी बच्चे का पानी सुबह तैयार करते हैं उसमें से 1-2 चम्मच उसमें इतना डाल दीजिए ताकि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए, मतलब। तो ये जो चीनी का, ये जो मिश्री का जो शरबत होगा, हाँ जी। ये वो कैल्शियम से पूरा होगा, क्योंकि उसमें जो रात भर हम पानी छोड़े हैं उस पानी के अंदर कैल्शियम आ गया। हाँ और जी। वाले पानी से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि इस पानी को दूध के साथ भी लेना दिक्कत नहीं है। ऐसे चूना दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूने का पानी दूध के साथ चलता है, ठीक है। ठीक है जी। और एक तरह से शरबत भी हो गया आपका। और उसको टेस्ट हाँ तो छोटी इलायची डाल दो, छोटी इलायची के बारीक बारीक पाउडर डाल दो। सुबह जब आप उसकी चाशनी बना रहे हो तो चाशनी हाँ में जी। इलायची का बारीक पाउडर उस पर छिड़क के छोड़ दो, तो उसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी, स्वाद अच्छा। ठीक है भाई जी। ठीक है ठीक है जी। जी। उसके बाद जो पूजा कपूर दीदी, आपका माइक अनम्यूट है। पूजा कपूर दीदी, रूपाली गायकवाड़, कृष्णा, पारुल रानी, जय मातरम भैया जी। मातरम। दीदी मेरा ये सवाल था, मैं कल पार्लर गई थी, तो वहां पर मुझे मेरे पास है ना स्टेफ्री का ये था, पैड था। और उस पार्लर में विस्की और ज्यादा चल रहा था, वहां पर मुझे सब बोल रही थी कि वो अच्छा है। तो मैंने क्या किया, उनका ही पैड लिया डेमो लेने के लिए। डेमो लेने के लिए मैं उनका ही पैड लिया। मैंने यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये वाला था। एक मिनट, पीछे पीछे का कैमरा, ये वाला था। तो उसमें भी जल है, तो ये जल किस चीज का बना है ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जी, इसमें जल है, बिल्कुल ना मात्र। ओ उसको आप कम है। देख, उसको आप देखना, हम्म, ठीक है ना। उसमें कुछ प्लास्टिक के कण भी होते हैं, ठीक है। ये मैंने भी देखा था। काफी सारे अब मार्केट में जो आते हैं ना, उसमें हल्का फुल्का जल होता है, ठीक है ना। लेकिन आप उसको फिर भी दबा के देखना, उसमें से पानी फिर भी रिसता है। अगर आपने शुरू में देखा होगा, पानी भी रिसता है इसमें से। और इसमें बहुत सारे केमिकल भी होते हैं, और इसमें थोड़े से प्लास्टिक के कण भी मिले हुए होते हैं। आप ये बात उनको बता सकते हो, क्योंकि अपना जो जल है वो उसमें मिक्स करके दिखा सकते हो कि इस जल को देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए। देख करके बहुत पता चलता है कि इसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है।
रीना दीदी जी भी इस बारे में कुछ शायद बताना चाहती है, हैंड रेज किया था दीदी ने। मैंने ना अपना एक्सेल साइज वाला लिया था और उनका वो डबल एक्सेल था। तो शोकने की क्षमता है ना हमारे एक्सेल ने इस पैड की बराबर की, वो बात मैंने उनको बताई। आपकी डबल एक्सेल है और हमारा एक्सेल है, तो अगर हमारा डबल एक्सेल लेंगे तो आपसे बेहतर है। और उसमें प्लास्टिक भी है और जल कम था। मैंने उसको फाड़ा ना तो उसमें जल कम था, लेकिन बहुत कम होएगा उसमें, और उसमें इतना चीकना चीकना सा वो जेल होता है कि उसमें अपने आप ही पता चलता है कि इसमें प्लास्टिक है। आप देखना उसको अच्छे से हाथ लगा करके, खुद से ही आपको महसूस होएगा। हाँ वो ठीक तो है। मुझे नोटिस किया मैंने। ये जरा अलग सा था और हमारा वाला हाँ, अलग। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मैंने भी एक्चुअली क्या डेमो के लिए ना बाजार से लेके आया था यहाँ पे। एक मिनट, टेलीग्राम पे जा रही है, आवाज नहीं जा रही। तो मुझे नहीं मालूम था कि उसके अंदर जेल है या नहीं है। तो ऐसे जब डेमो कर रहा था तो देखा कि उसमें भी, जब फाड़ा तो उसमें जेल निकला। लेकिन मुझे 2 मिनट में उनको बताने के लिए हो गया कि उसको मैंने 5 मिनट छोड़ा, लेकिन फिर भी वो उसमें स्पंजी नहीं हुआ, स्पंजी नहीं हुआ। और जैसे प्रेस किया तो पानी तो लीक ही हो रहा था। और सोखने की क्षमता इससे फिर भी आधी ही है इसमें, मतलब आज ही बिल्कुल रात को खत्म हो गया है। कल रात को फिर मैंने जैसे बताया था कि रात को 12 बजे तक रहता हूँ, तो यहाँ कोई ना कोई रात को फिर एक बड़ी अच्छी बात तो ये हो गई है कि एक को डेमो दिखाता हूँ, अगले दिन किसी और को लेके आ जाता है कि गुरुजी इसको भी दिखा दो। ठीक है। तो उनमें जो जेल है या जो भी है वो तो बात की बात, हम उसकी ज्यादा बुराई ना करते हुए, सिर्फ मैंने ये खुद ही देखा कि उसके अंदर जेल है, लेकिन उसको 15 मिनट तक छोड़ दिया पानी डाल के, फिर भी वो स्पंजी नहीं हुआ। और जैसे ही प्रेस किया सारा पानी लीक कर गया। बिल्कुल भैया, यही है। और कल मेरे ख्याल से कल परसों से भी सिर्फ एक हैंड रेस है, 2-3 इनका ले लेते हैं। पूजा कपूर दीदी, पूजा कपूर दीदी नहीं सुन रही है, चलिए। कृष्णा, सिर्फ 3 बार नाम बोलूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। कृष्णा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैं ये पूछ रही थी, मेरी लड़की है यार ना, तो वो हाइट निकाल रही है, 12 साल की होगी। क्या नहीं निकाल रही? हाइट। हाइट नहीं निकाल रही तो अभी, हाँ जी वो। चलो ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। अभी जो हमने बताया चूने का सेवन, चूने के सेवन हाँ से जी। हाइट बढ़ती है और 100% बढ़ती है। और चूना देने का अच्छा। सबसे सरल और आसान तरीका यही है। उसके अलावा जिन भी बच्चों की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं उसका सिरहाना दक्षिण की तरफ कर दीजिए। आपका और एक, बेड जैसे भी है, सोने का जो होगा, जो सर होगा वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दो। क्या भैया जी आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है तो ग्रुप में ना अभी मैसेज डालूंगा टेलीग्राम पे, वहां से पढ़ भी लीजिएगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। और हाइट। एक कान। एक बोलो, पहले अपनी बोलो। एक मेरी लड़की के दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, बुर्श तो करती है वो, दिन में 3 बार करती है, साफ नहीं होते वो। पहले एक जवाब सुन ले, पहले बोल रहा हूँ उसका जवाब तो कहती है कि सुनाई नहीं दे रहा है, और फिर दूसरा सवाल पहले कर दे रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, ड्रामा हो रहा है क्या? है? फ्री में बेले बैठे रहे हैं, या बेले नजर आ रहे हैं हम? आपको थोड़ी बहुत भी नहीं है कि आपने एक सवाल किया उसका जवाब दे रहे हो तो उसको सुन लो, बीच में दूसरा सवाल घुसेड़ रहे हो। सॉरी भैया जी। ऐसा जिन्हें भी हाइट बढ़ाने की हो, सबसे सरल और सबसे आसान तरीका जो चूने का प्रयोग बताया, आप चूने की चाशनी भी बना लीजिए। 10 ग्राम चूना लेके आइए, 1 लीटर पानी में डाल के छोड़ दीजिए। सुबह उस पानी को आप निथार लीजिए, निथारने के बाद उसमें मिश्री डाल के या गुड़ डाल के आप उसकी चाशनी बना लीजिए। उस चाशनी को आप बना के रख दो। बच्चा जब उसके पानी की बोतल सुबह तैयार करते हैं उसमें 1-2 चम्मच डाल के जितनी मिठास आ जाए उतनी मिठास पे आप उस बच्चे को दे दीजिए। कौन फोन लगा दी? उस बच्चे को रोज पिला दीजिए। दूसरा, सिरहाना जो है दक्षिण की तरफ, जिन भी बच्चों की लंबाई बढ़ानी है, आपका बिस्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बच्चा सोएगा, उसकी टांग उत्तर की तरफ कर दो, सर दक्षिण की तरफ कर दो। और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अगर ना मालूम हो तो भी अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लेना कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है किधर। और ये भी एक पूछने का बताने का तरीका, ढूंढने का तरीका बता देता हूँ। जिधर सूरज निकलता है आपके घर में, उधर की तरफ अपना सर करना। पीछे वाला पश्चिम कहलाता है, बाईं तरफ उत्तर कहलाता है, दाईं तरफ वाला, दाहिनी हाथ का तरफ का दक्षिण कहलाता है। ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भैया मेरे यहाँ तो बचा ही नहीं उत्तर पूरब पश्चिम किधर है, तो जिधर सूरज निकलता है उधर सर कर ले, मुंह कर लेना। तो उधर पूरब हो गया, पीछे पश्चिम हो गया, उत्तर बाईं तरफ उत्तर, दाईं तरफ दक्षिण। ठीक है। तीसरी चीज, जिन्हें भी हाइट बढ़ानी है, अपने बच्चों को घर में कुछ ऐसी चीज लगा दो। आप अपने उनके बच्चों को बोलो दरवाजे में लटका करो। ठीक है, पर्दे के डंडे में ना लटके, नहीं तो पर्दे का नुकसान हो जाएगा। दरवाजे मतलब दरवाजे का वो जो होता है उस पर लटका करे, तो उससे भी हाइट खींचे। कुछ भी नहीं करना, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इससे भी अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी डर लग रहा है कि नहीं हाइट बढ़ेगी, कहीं कंफ्यूजन है, तो ये सिंपल सी चीज है, पहले भी बता चुका हूँ। चंद्रसूर की खीर बना के देनी चाहिए। चंद्रसूर एक आपको आयुर्वेद की पंसारी की दुकान पे मिलेगा, आप उसे लेके आइए। दरदरा पाउडर करके रख लीजिए या साबुत रख लीजिए, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, उसमें 1 चम्मच, 1 कप दूध और 1 कप पानी में इतना उबालें कि वो आधा कप रह जाए, वो दूध पिला दीजिए। वो फूल के वो जैसे चावल की खीर बनता है उस तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा इसी को थोड़ी सी, अगर बच्चा आपको कमजोर नजर आ रहा है, पतला दुबला नजर आ रहा है, तो आप इसमें अश्वगंधा शतावरी मिला दीजिए। लेकिन जैसे ही अश्वगंधा और शतावरी मिलाइएगा, इसका स्वाद इतना बेस्वाद हो जाएगा कि कोई बच्चा खा नहीं सकता। रेगुलर में तो खाएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, उसमें आपको बादाम का पाउडर और मिश्री मिला देना है। सुगंध के लिए छोटी इलायची मिलाना है। एक चीज और आप नोट कर लीजिए, जीवन में कभी भी आपने कभी भी खीर बनाया होगा, छोटी इलायची सबसे आखिरी में डलती है। जब खीर तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ लोग डाल देते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब खीर तैयार हो जाती है, उसको उतार के रख दिया जाता है, उसके बाद इलायची को कूट के डाल के ढक दिया जाता है। सबसे आखिरी में इलायची डलती है। उसी तरीके से आयुर्वेद में या आप घरेलू औषधि कोई भी तैयार करते हैं और जिसमें इलायची डालना हो, तो कभी भी इलायची का पाउडर किसी और औषधि के साथ ना बनाएं, कभी भी। क्योंकि अगर आपने दालचीनी के साथ इलायची को पीस दिया तो इलायची की खुशबू गायब। ठीक है, इलायची का गंध गायब। और इसीलिए आपको कोई कहीं भी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची तो फिर भी चल जाती है किसी के साथ, छोटी इलायची खास करके जब आप कभी भी किसी भी औषधि में डालना हो, तो उसका पाउडर भी अकेला बनाएं और सबसे आखिरी में मिलाएं। ये बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद बादाम, अब क्या हो गया हमारे पास तैयार, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, चंद्रसूर हो गया, बादाम का पाउडर हो गया, मिश्री हो गया। अब देखते हैं जब बच्चा पढ़ रहा होता है, तो भैया हमारे बच्चा पढ़ रहा है तो इसको क्यों ना हम थोड़ी सी दिमाग तेज करने वाली भी दवाइयां दे दें, आयुर्वेदिक, याददाश्त तेज हो जाए, स्मरण शक्ति मजबूत हो जाए। तो उसमें क्या है, ब्राह्मी और शंख पुष्पी, इनका भी पाउडर मिला दीजिए। और इन सब का पाउडर कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ये नहीं सोचे कि जी कितना कितना मिलाना है, जितना मर्जी मिला लो, बस बच्चे को स्वादिष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि एक खुराक नहीं है, ये कोई इंजेक्शन नहीं है कि बच्चे की टांग पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दे दिया और बच्चा ठीक हो गया। ठीक है, बच्चे की दवाई हमेशा स्वादिष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसको लंबे समय तक, और जो भी लंबे समय तक चलने वाली है, उसका तो स्वादिष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं स्वादिष्ट है और लंबे समय तक अगर देना है, तो बच्चा लेगा ही नहीं। 2 दिन बाद वो नखरे मारेगा, भागेगा, और उसका हार्मोन्स और बिगड़ेगा। उसका जी मतलब बच्चा देख के, दवाई देख के ही भागेगा, रोएगा, तो उसका खून और जलेगा, पता चला एक रोटी का और नुकसान हो गया। ठीक है। कृष्णा बहन, अब आपका दूसरा सवाल। अनम्यूट कर दिया, दूसरा बोलो। वो मेरे लड़के के दांत भी बहुत पीले हैं जी। वो दिन में बुर्श तो 3 बार करती है, खाना खाती है उसके बाद बुर्श कर लेती है, फिर भी दांत है ना वो वाइट नहीं होते। ठीक है, जिन्हें भी अपने सफेद दांत चाहिए, एकदम मोतियों जैसे चमकते हुए दांत चाहिए, तो उसके लिए सबसे सरल उपचार है कि आपके घर में नींबू होता है, नींबू का रस निचोड़ो, नींबू के छिलके को पलट दो, उसमें थोड़ी सी हल्की सी नमक मिलाओ, और उससे लेके दांतों को मसाज कर दो, दांतों को घिस दो। लेकिन जब भी हम नींबू खट्टी चीजों से दांतों को करें, उसके बाद तुरंत आपके पास हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। और बेकिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, एक चुटकी मीठा सोडा डाल के उस पानी से कुल्ला करें। नींबू से
एक चीज बताओ, आपके जो घर के बर्तन होते हैं उसको किससे चमचमाते हैं? हैं? मैं टीवी में हजारों बार बोला जी कि नींबू वाला ये साबुन है, इससे आपके बर्तन साफ हो जाते हैं। हैं? सारा साफ हो जाता है, तो दांत भी नींबू से साफ होगा, बशर्ते कि वो खट्टा होता है, कसैला होता है, इसलिए वो हमारे मसूड़ों को कई जगहों पे क्षति पहुंचाती है, दांतों को क्षति पहुंचाता है, मुंह का स्वाद भी खराब करता है। तो हमें क्या करना है कि उसके बाद हल्का गुनगुने पानी से, और उसी पानी में सोडा मिला दें, मीठा सोडा मिला दें, तो उससे जब कुल्ला करेंगे तो दांत चमकीले होने लगेंगे रेगुलर वे में। और जिनको भी लगता है कि मेरे दांत सही साफ नहीं हो रहे हैं, रंग उसका ऐसा हो रहा है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मीठा खाना बंद कर दीजिए। मीठा खाना बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा दांत जो खराब होते हैं मीठा खाने से होता है। मीठे पे कीड़ा जल्दी, मीठे पे चींटी आती है, नमक पे चींटी आती है। तो मीठा जब भी अगर बच्चे मीठा खा रहे हैं तो उनको बोले कि अच्छे, क्योंकि मीठा आजकल वो वाला मीठा मिल भी नहीं रहा है। देखिए, जिस जमाने में जो पहले मीठा होता था और आज के मीठे में चिपकाहट जब बहुत ज्यादा है। आप कोई बच्चे को चॉकलेट खिलाओ, कहीं ना कहीं उसका चिपक जाता है, चाहे वो जितना मर्जी करे। हमारे जमाने में टॉफी होती थी जिसको चूस चूस के खत्म करते थे। आज तो लोग चॉकलेट खाते चिपका लेते हैं। ठीक है। और जहां थोड़ा बहुत भी मीठा रह गया, आपके वहां पे कीड़े लगने शुरू होंगे, दाग धब्बे होने शुरू होंगे। अगला सवाल, पारुल रानी। वंदे मातरम भैया जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। भैया जी, एक दीदी हैं, उनको बहुत ज्यादा फ्लो होता है और उनके यूट्रस में गांठ भी है। और डॉक्टर ने ये बताया है उनको कि आपके यूट्रस की जो दीवारें होती हैं ना, वो कमजोर हो गई हैं, तो आपको ऑपरेशन ही कराना है। मैंने उनको किट दी थी एक, और भाप लेने के लिए कहा था, और अलसी उसको कैस्टर ऑयल से मसाज करने के लिए भी कहा था। तो वो ये कह रही हैं कि बस डॉक्टर ने तो मुझे ऑपरेशन के लिए कहा है, कि ऑपरेशन ही है इसका इलाज, इसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, उनको एक बात और बोल देना, ऑपरेशन करा जी। कर रहे हैं। देखो, जी। आपको बस सिंपल ये कहना है कि जी हम ऑपरेशन कराने से आपको मना नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अभी अपने ऑपरेशन के लिए पैसे है, समय है, तो जाके पूरा आंखें भी कटवा लो, किडनी भी निकलवा लो, गर्भाशय भी निकलवा लो, जो मर्जी गर्दन भी कटवा लो, मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी इच्छा है कि गर्भा ऑपरेशन नहीं कराना है, तो फिर आपको थोड़ा समय इधर देना ही पड़ेगा, और ईमानदारी से देना पड़ेगा। ईमानदारी से। देखो, हमारे पास आप 140 करोड़ की आबादी है, हमें किसी के लारे लपे लगाने की जरूरत नहीं है। जो मानेगा उसके साथ 24 घंटे हम साथ में रहेंगे। जो ज्यादा नखरे दिखाएगा, हमारा डॉक्टर ही बोला था भाई, डॉक्टर बोल रहा था जाके मर ले वहीं पे। ठीक है। तो उनको बोलना कि अगर आपको ऑपरेशन कराने का मन है तो कल के बजाय अभी जाओ, 2-4 हज़ार रुपये कम पड़ रहे तो वो भी मैं ही दे देती हूँ। ठीक है, अगर कटवाने का मन है तो। और नहीं कटवाने का मन, उनको बोल देना कि हमारे गोविंद भैया बोले हैं कि अगर आपको कटवाने का मन है, गर्भाशय निकलवाने का मन है, ऑपरेशन कराने का मन है, तो आपको कल के बजाय आज ही चले जाओ। 2-4 पैसे भी कम पड़ रहे हैं तो वो भी बता दो। अगर ऑपरेशन कराने वाला डॉक्टर चाहिए तो वो भी, मेरा भांजा यहाँ दिल्ली में डॉक्टर है, बहुत सारी डॉक्टर नहीं दोस्त हैं, उन सबसे करवा दूंगा, जल्दी निकलवा दूंगा, देरी नहीं लगवाऊंगा। लेकिन अगर आपके मन में 1% भी है कि मुझे गर्भाशय को बचाना है दिल से, तो आपको तन मन से आपको यहाँ साथ देना पड़ेगा, विश्वास के साथ ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको अरंड के तेल में कपड़े को भिगो के, रुई को भिगो के आपको योनि द्वार में अंदर रखना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा लंबा रख सकते हैं लंबा रखिए, फिर सुबह निकाल लीजिए, सुबह रखिए शाम को निकाल लीजिए, शाम को रखिए सुबह निकाल लीजिए, इस तरीके से करना ही पड़ेगा। अरंड तेल की मसाज करनी ही पड़ेगी। पान के पत्ते में चूना लगा के गुलकंद मिला के खानी ही पड़ेगी। रात को हल्दी वाले पानी में अरंड का तेल मिला के पीना ही पड़ेगा। उसके बाद अभी एक पीछे कॉम्बिनेशन डाला था, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे, ऐसा उसमें यही था कि 4 महीने लगे और गर्भाशय की सारी रसौलियां, सारी गांठें खत्म हो गई। 4 महीने लगे, तो 4 महीने तक भी सब्र करना पड़ेगा। अगर 4 दिन का सब्र नहीं है, उनको चाहिए कि 4 दिन में जादू हो जाए, तो भाई एक काम करो, 7वीं मंजिल कहीं मकान मिल रहा हो वहां से कूद जाना, पहली दूसरी पे तो फिर भी बच जाओगी। ठीक है। भाई सामने वाले का से या तो डर बढ़ा दो या डर खत्म कर दो, 100 पे हाथ की एक बात।
डर ही तो है, डर खत्म करने का प्रयास करो। अपने आप को निगेटिव होने से, भाई 140 करोड़ की आबादी है, मेरे पास तो समय कम पड़ जाता, मैं लोगों के फोन ही नहीं सुन पाता। मैं सीधे बात, जो सीधे मुंह सुनता है ठीक है, नहीं सुनता भाई अलग साइड हो, कि जो कोई और किसी और का भला हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में कहा था, मानोगे तो चूने से गांठ गलती है, नहीं मानो तो जाके कटवा लो। ठीक है। मोनिका बहन, मोनिका बहन माइक को अनम्यूट कर दिया गया। 1 2 3, अब आप बंद। रीना नवलानी दीदी। हाँ जी, हाँ जी मोनिका बहन बोलो। नमस्ते सर। सर नहीं भाई। मेरा भतीजा है जी, 7-8 साल का जी। हाँ, ब्याह करा दूं? उसके उसके पैर हैं जी, जो अपने तो यहाँ से गोडे अलग अलग है जी, उसके जो चलता है उसके दोनों गोडे भिड़ते हैं सर। सारा दिखा लिया जी वो। हाँ जी, ये जन्म से ही ऐसा हो जाता है, इसके हाँ, जन्म से ऐसा है जी। जन्म से इसके साथ हो जाता है। अभी 7 8 साल का बच्चा है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, आदत में कराने की जरूरत है। और उसका जो मसाज करेंगी, उसकी हाँ जी। 2 टाइम 3 टाइम उसकी मालिश कीजिए, चाहे कैस्टर ऑयल से मालिश कर दीजिए, या सरसों के तेल से कर लीजिए, या तिल के तेल से कर लीजिए। लेकिन टांगों को बाहर की तरफ फैला, दबाव दे के मालिश करनी है। अच्छा। टांगों को जो मालिश करेंगे वो बाहर की तरफ दबाव दे के। और उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीजें नहीं होती, क्योंकि कुछ जो बनावट हो गई है, उस बनावट को बहुत कम ही लोग बदल सकते हैं। ठीक है। रीना नवलानी दीदी, जल्दी जल्दी आ जाओ, एक आवाज पे आ जाना, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा। जी जी भैया, भैया आजा, आ रही हूँ जल्दी से। हाँ भैया, है ना, एक तो है ना, जैसे आपने बोला ना आयरन का तेल लगाकर और भाप लेनी चाहिए, तो भैया मैंने ऐसा ही किया भैया। तो है ना, टाइम कल डेट थी ही मेरी, तो मेरी भैया है ना, मेरे मतलब ब्लड ऐसा निकला, जैसे कल आज सेकंड डे ना भैया, तो आज ऐसा सवेरे ना टुकड़ा निकला भैया। तो मुझे मतलब लगा कि ये तो जब मिसकैरेज होता था ना भैया, जब बच्चा होता है तो टुकड़े टुकड़े होके नहीं गिरता है भैया, उस टाइप से भैया। तो मैंने कहा हो सकता है भाई गांठ वांठ है मेरे, तो हो सकता है वो गंदा गंदा कुछ निकला हो भैया उसमें से। जी जी। क्योंकि मुझे 8 दिन हुए भैया, भाप भी रेगुलर दे ही रही थी मैं। और ये अलसी के बीज भी मैंने कल से चालू कर दिए, और वो जो है साजिया दीदी वाला। और भैया है ना, एक वो है कि अभी जो मैंने एक डेमो दिया भैया, अभी एक आके मेरी है सहेली, वो आई थी तो डेमो उसको मैंने दिया। तो वो भैया है ना, वीडियो बनाया, उसने वीडियो बनाया, डेमो खुद ही मैं तो डेमो वो बता रही थी, उसको दे के रखा था। वो खुद ही बात कर रही है कि ये हो रहा है इसमें, और इसके फायदे, मतलब वो खुद ही बोल रही है कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा है इसमें, वो खुद ही बात कर रही है, वो डेमो खुद ही दे रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है उसमें बात खुद ही बोलने लग गई भैया वो। तो उसका वीडियो उसी ने बनाया भैया, कि हाँ वास्तव में इसमें है कुछ। तो लेके गई भैया, और जेल जो बनाया हुआ था वो भी लेके गई, उसमें से बोले मेरे को जेल दे, तो मैंने कहा, बोले डेंड्रफ हो रहे मेरे बच्चे को, मैंने कहा ये लगा देना नारियल तेल में डाल के। तो भैया वो 3 पेड लेके गई है मेरे से अभी। तो और मैंने कहा एक यूज जी। तो भैया है ना, वो अब एक्सेल, वो डबल एक्सेल वाले तो मेरे पास हैं, लेकिन एक्सेल वाले तो मेरे करीब करीब खत्म ही हो गए भैया। कोई बात नहीं। तो अभी ठीक है, मैं आपको मैसेज डालूंगी भैया, और वो पैसे भी डाल दूंगी। ठीक है, धन्यवाद सर। जी भैया। सोनिया सरोहा दीदी, सोनिया सरोहा, सोनिया वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया जी, मेरा ना जो ये आपने मेथी का हलवा बनाना बताया था ना, दूध बढ़ाने के लिए, जी। वो मैंने किसी को बताया था, तो वो पूछ रहे थे कि वो उसको कितनी मात्रा में ले सकते हैं, मतलब 2 चम्मच या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। देखो ऐसा है, जो मेथी के लिए हलवा हम डाल रहे हैं, मात्रा हमारा पहले ही 30 ग्राम है। 30 ग्राम आधा लीटर दूध। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे मैं समझाने वाली बात बता रहा हूँ। कोई इंसान पूरे दिन में कितना दूध पीता है? अगर पीने पे आता है तो कितना दूध पीता है? 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम। जिनके घर में गाय भैंस होती है तो इतना तो पीता ही है, उनके हिस्से मिलता है। हाँ जी। तो 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम, यानी आधा किलो दूध वो पीता है। ठीक है। हाँ जी भैया। अब हमारे पास
2 चम्मच की मेथी दाने का अजवाइन का दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एक वयस्क इंसान के लिए। दिन में अगर 3 बार हम इस्तेमाल करते हैं तो 6 चम्मच हो जाता है। तो 6 × 5 = 30 ग्राम। ठीक है, यानी 30 ग्राम जो मेथी दाने का पाउडर का हलवा बना, वो हलवा आधे किलो दूध में, यानी आधा किलो दूध भी उसकी खुराक बन गई। एज ए जनरल वे में देखिए, एक इंसान जिस गाय भैंस होता है पूरे दिन में 2 लीटर दूध सुबह शाम पी लेता है, तो आधा किलो दूध वो पी सकता है, यानी आधा किलो दूध का बना हुआ खोआ खा सकता है। और मेथी दाने को भी अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मल जो तकलीफ में होता है तो दवा के रूप में अगर लिया जाए, तो अगर 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेते हैं तो भाई 30 ग्राम मेथी दाना, तो अभी क्या है, पूरे 24 घंटे में उस हलवे को खा जाए। यहाँ से ये निकलता है, और अगले ठीक है। के लिए फिर नया बनाए। और अब आ जाते हैं दूसरे तरीके से, लोग कहेंगे कि गर्मी का भाई ऐसा है, जो प्रसूता है, प्रसूता को शुरू के दिनों में गर्म चीजें ही खिलाई जाती है, जिससे कि अंदर का कचरा सारा बाहर आए उसके शरीर में। क्योंकि होता क्या है, जब प्रसव के बाद शरीर में ठंडापन बहुत बढ़ता है, उस वक्त गर्माइश चाहिए होती है। जी भैया। और और भैया एक और है, हाँ जी। मेरा बेटा है 13 साल का, और उसके ना यहाँ गर्दन के पीछे ना मांस का गोला सा बना हुआ है, मतलब अंदर कुछ नहीं है, जैसे गांठ वगैरह तो नहीं लगती, मैंने हाथ से दबा के देखा, लेकिन मांस का ही हो रहा है। और मैंने उसको अरंड के तेल की मालिश करनी शुरू की है। क्यों? तो उसमें दर्द के लिए ना अरंड के तेल में अमृत धारा भी मिला सकती हूँ? आप मिला सकती हो, ऐसे अरंड के और हल्दी मिला के, एलोवेरा मिला के, उससे भी गांठों को गलाया जाता है। और पीछे हम जिस दिन मेथी की बात कर रहे थे, तो मेथी, हल्दी और अरंड का तेल, इसका लेप बना के लगाते हैं, तो इससे भी गांठें गलती हैं। दर्द भी खींचता है, मेथी के अंदर ऑलरेडी दर्द खींचने की शक्ति है, हल्दी के अंदर दर्द खींचने की शक्ति है। और इन सब चीजों को जब हल्का गुनगुना करके लगाते हैं तो दर्द खींचने की शक्ति और बढ़ जाती है। ठीक है। और भैया उसको खाने पीने में भी कुछ देना है इसके साथ में? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो चूना, नियमित रूप से चूना दे सकते हैं। 13 साल का है, गांठों पे भी काम आ जाएगा, हाइट पे भी काम आ जाएगा, दिमाग भी तेज होगा। ठीक है। जी भैया, बाकी सब में तो बहुत अच्छा है भैया, वो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, हाइट भी लंबी है, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी गर्दन पे। तो क्या है, ऐसे कहा ही जी जाता भैया, है, धन्यवाद। जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। सुमन ढाका दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया मेरे 2 सवाल है। एक तो मेरे भतीजे के बारे में पूछना, जो आपसे मिलने आए थे भैया। वो जैसे भाभी उनको वो दे रहे हैं मुनक्का, और वो क्या बताया था वो भून के घी में दे रहे हैं, लेकिन ना उसका कभी कभी पेट फूल जाता है भैया। उसके लिए भाभी कुछ पूछ रहे थे, आपको फोन भी किया था लेकिन आप उठा नहीं पाए। उनको बोलो, तो वो कहते हैं कि साथ पेट फूल जाता है। साथ के साथ मैसेज पे डाल दिया करें कि ये चीज देने से ये चीज हो रही है, या जो भी है, मैं मिल के आई थी, ये चीज दे रहे हैं बच्चे को। तो व्हाट्सएप पे मैसेज, क्योंकि फोन तो देखो दीदी, अब तो दो हाँ घंटे जी। मीटिंग होती है, उस वक्त तो मैं फोन तो किसी का उठाता ही नहीं। तो 4 घंटे तो हाँ ऐसे जी। हालात खराब हो गए। ठीक है। ऐसे उनको बोलिए सौंफ का पानी पिला दें, सौंफ जी भैया। का पानी पिला के पिला दें। ठीक है। जी, और दूसरा भैया, मेरी जेठानी है, 35 साल उनकी उम्र है। तो उनका वजन है 38 किलो, और उनको कब्ज इतनी भयंकर रहती है कि 2-3 दिन में फ्रेश होके आते हैं। और बहुत ही ज्यादा मतलब कमजोर है, पैर भी बहुत दुखते हैं, और मुंह पे भी बहुत ज्यादा जैसे झाइयां वगैरह, जैसे मुझसे छोटे हैं लेकिन मुझसे बड़े लगते हैं। इतनी ज्यादा झुर्रियां और झाइयां उनके फेस पे है। तो उनको मैंने मेथी ही बताया था भैया, पर कैसे मेथी दूं मैं उनको, आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, ऐसा है, सबसे बढ़िया है कि एक तो कब्ज की शिकायत को दूर करने के लिए उन्हें अरंड का तेल का प्रयोग करवाओ रात के समय में। ठीक। ठीक है। और मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी को उबाल के उसमें शहद मिला के पिए, मेथी दाने को चबा के खा लें। जी। और जो मेथी का जो सुबह दाना भिगोया हुआ रहेगा, उसको चाहे तो थोड़ा पीस के, दूध वगैरह, दूध है, शहद है, हल्दी है, इन सबको मिला के चेहरे पे लगा के जब सूख जाए तो उससे चेहरा साफ कर लें। जी भैया। ठीक है। मतलब मेथी का, जी। उसी मेथी आप फेस पैक के लिए, मतलब मेथी फेस पैक के लिए अलग से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रोज रोज तो 2 चम्मच मेथी दाना कोई चबा के खाएगा नहीं। तो भाई जी। हर दूसरे दिन अपना उस मेथी दाने को अपना पीस के लेप बना के लगा लिया, बालों में लगा सकते हैं लेप बना के,
सर में, चेहरे पे लगा सकते हैं, पूरे बदन पे लगा सकते हैं उपटन की तरह। जी जी, धन्यवाद भैया। अगला सवाल कहाँ गया है इंटरेस्ट? इंदु, इंदु दीदी आपकी माइक को अनम्यूट कर दिया गया। दुर्गा पवार, दुर्गा पवार, चलिए ये दोनों। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मेरा बेबी 3-4 दिन हो गए भैया जी, पुट्टी नहीं किया है। क्या नहीं हुआ? पुट्टी, लेटरिन नहीं किया है, 6 महीने का है। बेबी, बच्चा। हाँ। ऐसा है, अरंड के तेल में शहद मिला के उसे चटाओ। 1 चम्मच अरंड के तेल में 10-15 बूंद, 1 चम्मच शहद में 10-15 बूंद अरंड का तेल मिला दो, और उसको थोड़ा थोड़ा करके वो तेल पूरे दिन में चटा दो। ठीक है। आप उसके हाँ। गर्म पानी में कपड़े को भिगो के निचोड़ के, पहले पेट पे, पेड़ू पे अरंड का तेल हल्का सा लगा के, फिर उस गर्म कपड़े से सिकाई कर दो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है भैया। ठीक है। इन ठीक। इंदु दीदी। हाँ जी, जी, वंदे मातरम जी। क्या था? मेरे 2 फीडबैक हैं जी। बताइए। तीन तीन जी। एक तो आपने मुझे टेलीफोन के लिए भाप बताई थी, और सरसों का तेल लगाने के लिए बोला था, मुझे बहुत आराम मिला एक बार करने से ही। एक मैंने आपके पास सुबह मैसेज भी किया था, मेरी भाभी को स्वेलिंग थी गुप्तांग में, तो उससे मैंने खाली पैड लगवाया और वो आज बहुत खुश थी। मैंने बड़ी जबरदस्ती से लगवाया था उसको पैड। कह रही थी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा एक बार लगा के देखो, तब पता चलेगा। खाली पैड लगाने से ही वो कह रही मैं घर के सारे काम आज अच्छे से किए, और मुझे सुबह उठने में भी प्रॉब्लम नहीं है। जी, बहुत बढ़िया दीदी। और अभी आप लोगों ने और भी कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात बता गई। शायद आप लोगों को ध्यान से नहीं नजर आया होगा। टेल बोन में दर्द, टेल बोन में मतलब जहाँ जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पे दर्द, उस दर्द में अरंड का तेल लगा के भाप लेने से वो दर्द गया है। हाँ जी, हाँ जी। जी दीदी। और नहीं, मैंने तो रंड का तेल भी नहीं लगाया। वो थानी आपने बोला कि सरसों का लगाओ, मैंने सरसों के तेल लगाने से ही बहुत ज्यादा आराम मिला। जी, अब यहाँ पे मैं अब लेट भी नहीं सकती थी। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं बीच में ही, सीखने वाली क्या बात है इसमें, भाप के साथ तेल का क्या कॉम्बिनेशन है। अब हमने भाप लिया, मान लिया हमने कभी चेहरे पे भाप लिया, 2 मिनट बाद वहां से, भाप से क्या होता है कि जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा शरीर आता है, उसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब तेल लगा होता है, तो तेल जब उससे गर्म होता है, तो तेल उस गर्माइश थोड़ी देर ज्यादा रखता है, और अंदर उस चीज को गर्माइश और देता है। और जब हम तेल लगा दिए होते हैं, तो तेल के कुछ अंश, मान लिया आपने आधा चम्मच तेल लगाया, तो आधा चम्मच तेल वो शरीर के अंदर ही तो गया हुआ है, मांसपेशियों में ही तो घुसा हुआ है। भाई बाहर तो है नहीं, मांसपेशियों में घुसा हुआ है। और उसी वक्त उसको भाप मिल गई, तो भाप मिल गया तो रोम छिद्र के माध्यम से वो सारा का सारा अंदर जो तेल गया हुआ था, वो तेल अंदर गर्म हो गया। मतलब मोटी बुद्धि, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि इस तेल का ये रोल हो गया कि तेल लगा, हमने आधा चम्मच, आपने आधा चम्मच, 5 बूंद तेल लगाया। भाई 5 बूंद तेल अगर लगाया, तो 5 बूंद तेल तेल तो अंदर मांसपेशियों में ही गया है। वहां की हड्डियों पे टच किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन मांसपेशियों में गया। लेकिन जैसे ही उसको गर्माइश मिली, तो वो अंदर जो तेल था वो गर्म हो गया। अब वो गर्म होने की वजह से वहां पे जो हड्डियों में जो पेन हो रहा था, वहां की जो वायु, हमारा अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो जो वायु विकट बिगड़ गया था, वो उस वायु को इस गर्माइश ने हल्का कर दिया, और वहां से गैस रिलीज हो गया। वहां से हवा का आवागमन चालू हो गया, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया, और दर्द कम हो गया। और मैंने एक और पूछना था भैया जी आपसे। एक, उनको एलर्जी है, और एलर्जी ऐसी है उसके नीचे, कहाँ से बताऊं, जैसे हमारे गुफ्तांग है तो उसकी साइडों में जैसे
बोलते हैं तो वहां से खुजली शुरू होती है, तो उसके फिर वो फैलती फैलती जैसे जख्म हो जाते हैं, खुजली इतनी करती है वो, बहुत फैल गई। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, समझदार बाकी लोग सब समझ गए हैं। देखिए, ऐसी हाँ जब जी। हो रही हो, तो अगर हम इसको भाप से ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भाप के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाएगा नारियल तेल। आप अच्छा। साजिया दीदी का जब आप एक बॉडी वीडियो सुनिएगा तो वहां पे साजिया दीदी ने बताया था कि दही जैसे इन्फेक्शन को नारियल तेल ने खत्म किया था। तो नारियल तेल लगा के जब भाप देंगे तो आपने कई फीडबैक ऐसे देखे होंगे, गुनगुना घी लगाओ बारंबार, गुनगुना घी लगाओ बारंबार। आज भी मैं एक दो पोस्ट बनाऊंगा घी के कमाल में। तो गुनगुना घी लगाओ बारंबार। तो वो गुनगुना घी क्या होता है? अब ऐसी जगह पे हम बार बार गुनगुना घी तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम घी लगा के भाप दे देंगे। ठीक है, तो इससे हाँ जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आने की 110% वो है, 110%। भाई एक दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को और नारियल का तेल लगा दिया और उसके बाद भाप दे दिया, या घी लगा दिया भाप दे दिया। ठीक है, और ठीक है। अगर नारियल तेल और घी में थोड़ी सी हल्दी मिला के लगा दिया जाए तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। मैं हल घी में हल्दी मिला के जी? हाँ, घी या नारियल तेल में हल्दी मिला के फिर उसको लगा के फिर भाप दें तो सोने पे सुहागा। और इस भाप में अगर नीम के पत्ते मिला दिए जाए तो और सोने पे सुहागा। अच्छा। यहाँ पे जो बात हो रही है स्किन का रोग, और स्किन के रोग में हम कभी भी अपने जो सबसे हाँ सरल, जी। आसानी से उपलब्ध, वर्षों तक चाहे पूरा ब्रह्मांड में सारे पेड़ काटने का रिवाज हो जाए फिर भी नीम का पेड़ आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, तो नीम के पेड़, नीम के पत्ते का, नीम का पत्ता है, छाल है, इनको डाल के उबाल लें और उस पानी से भाप ले लें। लेकिन मतलब अलग और अलग। जैसे भाप से। देखो दीदी, हाँ जी। हाँ जी। है। अब हमारे में भाप का एक प्रचलन चल गया, इसलिए हम भाप बोल रहे हैं। अगर भाप नहीं होता तो पहले मैं क्या कहता था लोगों को, आप नीम वाले पानी उबालो, उस पानी से सफाई सिकाई कर लो, उसके बाद नारियल तेल में कपूर मिला के लगा लो, नारियल तेल में गंधक मिला के लगा लो, नारियल तेल में सुहागा मिला के लगा लो, नारियल तेल में फिटकरी मिला के लगा लो, या नारियल तेल में सारे सबको मिला के लगा लो, या घी में मिला के लगा लो। ये था अभी हमें क्या है, हमने अपने जो भाप वाली सिस्टम है, ये भाप से हमारी माँ बहन बेटियां, आने वाली बेटियों के लिए बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। क्योंकि देखो जी, हमारी दादी नानी ने अजवाइन की घर में बोरसियों में धुआं देने का रिवाज रखा, लेकिन हम आधुनिकता में आते आते उस चीज को भूल गए, खत्म हो गया। तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा सा सरलता से जो कर सकते हैं वो चीजें तो करें। क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाली 10 साल के बाद जो पीढ़ी होगी, उस पीढ़ी में क्या होगा कि वो रहेंगे तीसरी मंजिल पे, संगमरमर के मकान में, शीशे के मकान में। तो वहां धुआं करना पसंद करेगी क्या? है, तो धुआं पर करना नहीं पसंद करेगी। तो इसीलिए इन चीजों को आगे किया जाए। आकांक्षा गंगा कह रही है योनि प्रक्षालन, वाकई योनि प्रक्षालन बहुत ही अद्भुत है। कई बहनों ने और भी मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी पर्सनली योनि प्रक्षालन करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक बार रीना दीदी एक बार और योनि प्रक्षालन के ऊपर आप लोगों को जिक्र कर लें, और जिन जिन ने लिया है उनके अनुभव आ जाए। आकांक्षा गंगा बोल रखी है कि मैं कर चुकी हूँ। हैंड रेस करो तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कर दिया गुड़िया? क्या हुआ, म्यूट हो गई क्या दोबारा? दबा के देखना। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया मैं यही कहती कि मैं कर चुकी हूँ योनि पर लक्षण। मैं नीम के पत्तों का भी कर चुकी हूँ, मैं फिटकरी के साथ भी कर चुकी हूँ, और अब की बार तो मैंने अमृत धारा के साथ किया, और इतना अच्छा रिजल्ट है अमृत धारा के साथ। अच्छा, आप बता दो कैसे करियो ताकि बाकी लोग सीख जाए। बाकी ऐसे बहुत जल्दी आपकी आपकी मीटिंग हमें सुनने को मिलने वाला है। पता नहीं रीना दीदी एक, नंबर लगाएगी, एक लेकिन पानी में डाल लिए भैया, मैंने 1 लीटर पानी में नीम के पत्ते उबाल लिए। फिर मेरे पास वो एनिमा तो था नहीं, मैंने सिरिंज मंगवा कर उसके साथ किया था योनि पर लक्षण, और कुछ उसके साथ धो लिया था ना, योनि मार्ग धो लिया और योनि पर लक्षण कर लिया।
एक ही बार किया था नीम के पत्तों के साथ, और फिटकरी के साथ तो मैं 3-4 बार कर चुकी हूँ। वो तो एक कटोरा पानी में मैं सिर्फ ठंडे पानी में फिटकरी में डाली, नॉर्मल पानी में। और अब की बार मैंने एक डब्बा पानी में 2 बूंद अमृत धारा की डाल के उसके साथ किया था योनि प्रलाक्षण। बहुत 110% रिजल्ट अमृत धारा का। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया गुड़िया। ठीक है, और इसी के साथ आज के सत्र को समाप्त करते हैं। शाम को मिलते हैं 8 बजे नई बहन की नई कहानी के साथ। और इंतजार रहेगा कि रीना रानी दीदी कब कंचा गंगा दीदी का नंबर लगाती है, ताकि हमें अमृत धारा का बहुत ज्यादा फीडबैक सुनने को मिले। सबसे ज्यादा कंचा गंगा के पास अमृत धारा, नाम भी गंगा और अमृत धारा। ठीक है, वंदे मातरम। रीना दीदी अगर आप हैं तो आपकी माइक को अनम्यूट कर लिया। मीनाक्षी दीदी कहती है आज ही लगाते हैं। क्या बात है, आज तो माता रानी ने मन की मुराद मान ली। अब मीनाक्षी दीदी की तरफ से तो आज ही लगाने का वो आ गया। आज शाम की मीटिंग 8 बजे आकांक्षा गंगा बहन के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बहनों को लेके आइए। वाकई इस बहन के अंदर ना बहुत ज्यादा मतलब एक जैसे मीनू मिश्रा दीदी हैं, एक ये हैं, इन सब के चेहरे को अगर देखो ना तो आप पूरी की पूरी सारी लगता है कि हाँ खत्म, थकावट सारी चीजें, खुश। और ये मीनाक्षी दीदी का तो क्या कहना, मीनाक्षी दीदी का तो बस आवाज कान में जाना नहीं, नींद भाग जानी है। अब पूछती रहेंगी झूठ मूठ के, नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही। सच्चाई तो है कि नींद, तुमने नींद भगा दी है बजाय। अब वो दीदी है रेणु शर्मा दीदी, रेणु दीदी है कांजून से, वो चश्मा लगा के आंख में सोती रहती है। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये तो जग रही है, लेकिन ये पता नहीं चश्मे के पीछे सो रही है। चलो, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। मिलते हैं शाम को 8 बजे आकांक्षा गंगा बहन के साथ। ज्यादा से ज्यादा बहनों को 8:30 बजे की मीटिंग में लेकर आए, बताएं बहुत अनुभव, क्योंकि सबसे सरल औषधि से अनेकों फीडबैक अगर किसी ने इकट्ठे किए हैं तो दीदी के पास है। इस बहन के पास अमृत धारा को वाकई अमृत बना दिया है, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। तो आप सभी से विनती है शाम को 8 बजे जरूर मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।